नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 123 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि जनवरी में भारत में सबसे कम बारिश हुई। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि पहाड़ों में जनवरी में सबसे कम बर्फबारी हुई। बर्फ पड़ी, लेकिन पूरा जनवरी का महीना गुजर जाने के बाद जिस वक्त ठंड कम होने लगती है उस समय ठंड जाने का नाम नहीं ले रही और अनुमान तो यह है कि सर्दी और बढ़ेगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अजब है कुदरत का मिजाज, गजब है फरवरी का नजारा। जब बर्फ की चादर उतारने के दिन है, तब प्रकृति बर्फ के दुशाले पर दुशाले ओढ़े चली जा रही है। जब सर्दी से सिहरने कम होने के दिन है, तब सर्दी के सितम और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कोहरा तो आज बहुत ज्यादा है और ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है। मुझे बहुत थोड़ा सा भी है ठंडा है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है पब्लिक को। जो पहाड़ दिसंबर जनवरी में बर्फ को तरस रहे थे, वो फरवरी में बर्फ से लदे हैं। सैलानियों की आंखों की प्यास बुझी है, उनके मन को मौसम का उपहार मिला है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, स्नोफॉल हो गया है, आप देख ही रहे हो, और सब सैलानी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सेम बर्फ पड़ रही है, बहुत ही मजा आ रहा है। बिल्कुल हम यहाँ पे पहुंचे, बहुत अच्छा लगा। बर्फ पड़ रही है, जैसे पहुंचे वैसे बर्फ पड़ने लगी, बड़ा अच्छा लगा हमारे यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है जी, जो स्नोफॉल है वो रीना लाइव जी, ये पहली बार हमने देखी है जी यहाँ पे आके जी। देखिए स्नोफॉल, बाकी हमने बर्फ तो काफी बार देखी, मगर पड़ते हमने फर्स्ट टाइम देखी है। अच्छा फील हो रहा है। मैं काफी जगह घूमा हुआ हूँ, कश्मीर मनाली, पर मेरे को कभी लाइव स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिली है। मेरे को फर्स्ट टाइम स्नोफॉल शिमला के अंदर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन एक सवाल मौसम के सामने है, अब पड़ी है बर्फ तो सर्दी कम कब होगी? जनवरी काफ़ी ठंडी थी, लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट ये रहेगा कि अभी जो है हमारे पास तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा अगले 2 से 3 दिनों तक, और उसके बाद जो है टेम्परेचर में वृद्धि होगी। मौसम की बर्फ देर से आई है और देर तक सर्दियां रहीं, तो गर्मियों के मौसम की फसलों का क्या होगा? 40 सालों का डेटा दिखाता है कि 15 से 28 जनवरी तक सबसे अच्छी बर्फबारी होती थी। अब फरवरी में वो बर्फ गिर रही है तो क्या होगा? पर्यटन के लिहाज से सब अच्छा है, लेकिन किसानों की नजर में ये बदलाव कैसा है? महीनों से बहुत परेशान थे कि कब ये बर्फ आ जाए, कब हमारी पेड़ पौधे हैं, तो ये काफ़ी आगे हमको मदद मिलती है इस बर्फ से, क्योंकि जब जून जुलाई में वाटर लेवल कम हो जाते तो काफ़ी मददगार साबित होता है ये बर्फ। कश्मीर की पहाड़ियां हो या हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तराखंड के पर्वत हो या दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा के मैदानी इलाके, सर्दी के परिवर्तन चक्र देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। जो सर्दी जैसी देखी थी, अब वो वैसी नहीं रही। क्या करें, मजबूरी में काम करना पड़ता है ठंड के समय में, लेकिन आज फॉग बहुत ज्यादा है। ड्राइविंग में देख देख के चलना पड़ता है, काफी स्लो चलानी पड़ती है, और आगे फॉग लाइट भी काम नहीं कर रही, तो इतनी ज्यादा फॉग है। मौसम के मिजाज में बदलाव निश्चित तौर पर दर्ज किया गया है इस बार। मौसम वैज्ञानिक और जलवायु विशेषज्ञ इसका अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल सफेदी का साम्राज्य पहाड़ों पर है और सर्दी की सत्ता मैदानों में चल रही है। इस बार सैलानी पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को तरस गए थे। पूरी जनवरी बिना बर्फबारी के निकल गई, लेकिन जैसे ही फरवरी की शुरुआत हुई, पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी शुरू हो गई। कश्मीर में हर तरफ कुदरत मेहरबान दिख रही है। सैलानियों के सैलाब से पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरों पर चमक लौट आई। पूरी कश्मीर की वादी जो है बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है।
बहुत सारे लोग दुआ कर रहे थे बर्फ पड़नी चाहिए, शुक्र है अल्लाह का बर्फ पड़ गई। बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं, बड़े खुश हैं, सारे खुश हैं। इस बर्फबारी के साथ ही कश्मीर की ओर पर्यटकों ने एक बार फिर रुख करना शुरू कर दिया है। अपने चारों तरफ देखे तो आदमी सफेदी सफेदी, और ये कहना गलत नहीं है कि कश्मीर जन्नत है। बहुत ही अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसे स्नो देखना, सब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है कश्मीर। सही में इसको हेवन जो बोला जाता है सच है। पेड़ों पर बर्फ, मकानों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, दुकानों पर बर्फ, रास्तों पर बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ, दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की सफेद चादर। घर, दीवार, जमीन, चारों ओर बर्फ के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। इस नजारे का पिछले कई दिनों से इंतजार था। अब जब बर्फबारी शबाब पर है तो कश्मीर की खूबसूरती भी निखर आई है। नरम नरम सफेद फाहे जैसी आसमान से गिरती बर्फ बड़ा ही अनूठा नजारा पेश कर रही है। श्रीनगर में इस हिमपात ने माहौल बदल दिया है। श्रीनगर में वो बर्फबारी हो ही गई। कश्मीर में पिछले 3 दिन से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन श्रीनगर में अभी भी लोगों को इस पहली बर्फबारी का इंतजार था जो बुधवार शाम से कश्मीर के अधिकतर इलाकों में हुई और साथ ही साथ बारिश के साथ श्रीनगर में भी करीब 2 इंच बर्फ जो है इस वक्त जमीन पर जमा है। इस वक्त में अगर श्रीनगर की बात करूं तो तापमान यहां पर 1 डिग्री के आसपास है। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। आसमान से गिरती बर्फ की रेशम नरम फुहारों ने इस नजारे को और भी दिलकश बना दिया है।
टूरिस्ट काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। जो हमारी स्लेज गाड़ी रहती है, गुलमर्ग का जो पहला ट्रांसपोर्ट आप मान लीजिए यही था गुलमर्ग। एक नेचुरल था, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता था। ये स्टार्टिंग से हमारे अर्ली स्टेज से स्टार्ट था। जो हमारे इंसेस्टर थे वो यहाँ पे काम करते थे, वो यही ट्रांसपोर्ट टूरिस्टों विजिटर्स को स्लेजिंग दे रहे थे। लेकिन वो आज बहुत खुश हो गए, जैसे कि हम डिपेंडेंट है इसी चीज़ से, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि बर्फ बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि हम यहाँ पे स्कीइंग, जो गुलमर्ग है फेमस स्कीइंग से, स्कीइंग स्टार्ट हो, हमारे स्लोप्स रन हो जाए, हमारे जो माउंटेन है वो रन हो जाए, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि लोग बहुत आते हैं, उसमें हमें बहुत ही अच्छी फील हो रही है। बर्फबारी के बीच स्कीइंग करने के लिए सैलानियों का जमघट लग गया है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए कई देशों के सैलानी यहाँ पहुंचे हैं। बहुत ही अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसे स्नो देखना, सब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है कश्मीर। सही में इसको हेवन जो बोला जाता है सच है। ये जो एक्सपीरियंस हमें एंजॉय करने को मिल रहा है वो अमेजिंग है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ की सफेद चादर के बीच गुलमर्ग में सड़क तो मानो एक बारीक लकीर की तरह नजर आती है। चिनार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से टकराकर बर्फीले बादल ऊपर से मानो नाजुक रुई सी कतरन जमीन पर गिरा रहे हैं। छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर पहुंचे सैलानियों के लिए ये नजारा रोमांच से भर देने वाला है। जिस वक्त का, जिस घड़ी का सब कश्मीरियों को इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई है कि अपने चारों तरफ देखे तो आदमी सफेदी सफेदी, और ये कहना गलत नहीं है कि कश्मीर जन्नत है, और आज वो जन्नत दिख रही है। आप देख लीजिए पूरे गुलमर्ग में जश्न का माहौल है। सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे टूरिस्ट है, चाहे सर्विस प्रोवाइडर्स है, सबके लिए एक इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। अनंतनाग में भी जमकर बर्फबारी हुई है। नजारा ऐसा दिलकश कि आहें भरने पर मजबूर कर देता है। लगता है जैसे कुदरत ने खुद से अपना श्रृंगार कर लिया हो। सड़कों से लेकर मकानों की छतों तक बर्फ का साम्राज्य स्थापित हो गया। घर के बाहर जमी बर्फ को हटाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है। बड़ी मुद्दत से बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे और आज परवरदिगार ने हमारी सुन ली। जब हम सुबह उठे पूरी ज़मीन जो है सफ़ेद हुई थी बर्फबारी से। बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं, बड़े खुश हैं, सारे खुश हैं। और इतनी ड्राई स्पेल के बाद काफ़ी जो मौसम इतना अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कश्मीर के कई रास्ते बंद हैं। शहरों को जोड़ने वाली सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार है। जो गाड़ियां जहां फंसी हैं वहीं खड़ी हैं। मैं कल दोपहर को 2 बजे से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और कई लोग हैं जो कल सुबह 8 बजे फंसे हुए हैं। और अब देख लो, अब 1 घंटा मतलब 1 दिन हो गया, पूरा 24 घंटे हो गए हम यहाँ पर फंसे हुए। तो हमने रात को यहाँ पर होटल माही में स्टे किया था। अब बीच में फंसे पड़े, ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। अब आगे की ट्रेन की टिकट थी, 2 लुधियाना की थी, जम्मू की थी, सब कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि कैंसिल होगी ऑटोमेटिकली। अब नई ट्रेन मिल नहीं रही, मतलब बहुत मुश्किल हुई है यहाँ पर रहने में। रामबन का नजारा इतना हसीन हो गया कि जो देखे तो सिर्फ देखता ही रहे। हिमपात का असर कुपवाड़ा में भी साफ दिख रहा है। लिहाजा ट्रालपुरा केरन रोड से बर्फ हटाने के इंतजाम किए गए हैं ताकि आवाजाही बरकरार रहे और आम लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ से रात के 2 बजे निकलते हैं, 3 बजे निकलते हैं,
सवेरे 8, 9, 10 बजे तक हम बिल्कुल रोड क्लियर कर रहे हैं। जो ये नई मशीन आई है, रिगार्डिंग नई मशीन कह रही है, मर्सिडीज मशीन है, ये बाहर से आई है मशीन। इसको एक और फीचर है, इसमें एक कटर भी लगता है, मीडियम कटर भी लगता है। अगर 2 फुट 2.5 फुट से ज्यादा भी बर्फ होगा उस टाइम हम ये चला सकते हैं। उधर डोडा में भी हिमपात से शानदार नजारा दिख रहा है। क्या मकान, क्या जमीन, क्या पहाड़, क्या गाड़ियां, सब कुछ सफेद दिख रहे हैं। जोरदार हिमपात के कारण इलाके का जर्रा जर्रा बर्फ से ढका हुआ है। घरों की छतों से लेकर गाड़ियों तक पर बर्फ का डेरा है। कश्मीर में पिछले 3 दिन से बर्फबारी का ये सिलसिला शुरू हुआ है। दिन खिला तो बर्फ की मोटी परत चढ़ चुकी थी। आमतौर पर कश्मीर का ये नजारा दिसंबर में ही दिखने लगता है, लेकिन इस बार इंतजार कुछ लंबा हो गया। बर्फबारी देर से होने के कारण कश्मीर में जनवरी में पर्यटकों का प्रवाह कम हुआ। स्की रिजॉर्ट्स के व्यवसाय पर असर पड़ा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 547 विदेशियों सहित 95,989 पर्यटकों ने पिछले साल जनवरी में गुलमर्ग का दौरा किया था, लेकिन इस बार पर्यटकों की संख्या में कम से कम 60% की कमी आई है। लेकिन कहते हैं ना, देर आयद दुरुस्त आयद। बर्फबारी ने आखिरकार जम्मू कश्मीर की फिजाओं में खुशियों के रंग बिखेर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटन कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। 1 महीना देरी के बाद अब फरवरी में जब बर्फबारी शुरू हुई तो पर्यटक भी झूमने लगे, कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए। लेकिन बेहिसाब बर्फबारी की वजह से मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। रास्ते बंद हैं, हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। बहुत अच्छा ट्रैक करवाया हमने। इतना ऊपर तक बर्फ है, इतना मस्त स्नोफॉल है। हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। इतने टाइम बाद हमें जो है यहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए मिली है। आज जो बर्फबारी देख के बहुत ही आनंद आया, काफी मजा आया और हमने काफी टाइम बाद जो है बर्फबारी देखी है। यहाँ की वादियाँ को देखकर जो है मनमोहक यहाँ के जो दृश्य हैं वो हमने अपने कैमरे में कैद किए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। इससे टूरिज्म को काफी फायदा होगा, लोग देखने आएंगे। नई बर्फ है और अभी भी स्नोफॉल हो ही रही है, तो मजा बहुत आ रहा है। जिंदगी छोटी सी है, ठीक है, घूमो फिरो ऐश करो, कल का मत सोचो, आज के पल में जियो। मनाली से लेकर शिमला तक, धर्मशाला से लेकर बद्रीनाथ तक बर्फबारी से बदल गया है सबका नजारा। हर कोई इस नजारे को अपनी आंखों में कैद करना चाहता है। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई बर्फ में जमकर खेल रहा है, जैसे मानो पहाड़ों ने उनकी मुराद सुन ली हो। आते ही हमें स्नोफॉल मिली है। मॉल रोड पे हम रूम नहीं ले पाए, बट हमने पहले स्नोफॉल में एंजॉय करना शुरू कर दिया है और वाकई में यहाँ आते ही इतना स्नोफॉल हो रहा है कि मजा आ गया मनाली पहुँचते ही। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मजा आ रहा है। वेदर तो बहुत ही सुंदर है यहाँ का। फाइनली हमारे 1 महीना के बाद फाइनली कल रात से यहाँ पे मॉल रोड जो है ना, यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। हम लोग ओवर एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट, जितना बता भी नहीं सकते हैं। फिलहाल बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर भी अभी बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। वहाँ पे लाइव आज हमने बर्फबारी देखी, जबकि 2024 की ये पहली बर्फबारी है, ऐसा लोकल लोग भी बोलते हैं। और यहाँ का मौसम इतना सुहाना लगता है कि जिंदगी में अगर स्वर्ग की कल्पना की जाए तो सिर्फ यही जगह हो सकती है कि स्वर्ग इससे बेहतर नहीं हो पाएगा। शिमला की खूबसूरती के क्या ही कहने। यहाँ सीजन ने बर्फबारी की जब पहली सौगात दी तो ताजी बर्फ ने सैलानियों में भी ताजगी भर दी। लोग सड़कों पर बर्फ का लुत्फ उठाने लगे। इस नजारे को देखकर लगता है मानो आसमान से गिरती बर्फ की ठंडक उनके जोश की गर्मी से पिघल रही हो। हर कोई इस नजारे को कैमरे में कैद कर रहा है।
हमारे परिवार के साथ यहाँ पे घूमने आए थे। बारिश देखने की बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, तो आज हमारी उम्मीद को भगवान ने कामयाब बना दिया। हम बहुत ही खुश है। ये 2024 की पहली बर्फबारी है, तो पहली बार हमने हमारे जीवन में देखा है। और आगे जो बोले कि ये स्वर्ग से कम नहीं लगता, हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे लाइफ टाइम में पहली बार देखी है। हम हिमाचल घूमने आए थे और आने के बाद यहाँ आके पृथ्वी पे स्वर्ग दिख रहा है। ऐसा अच्छा माहौल जिंदगी में पहली बार मैं अनुभव कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके। पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार हुआ है, तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली के साथ आए, बहुत मजा आया हमको। मनाली में भी सैलानियों की मन की ही हो रही है। सैलानियों का ये उत्सव देखिए, स्नोफॉल के बीच सेलिब्रेशन देखिए, एक दूसरे पर बर्फ से गोलाबारी हो रही है। लेकिन इतना हेवी और इतना अच्छा स्नोफॉल बच्चों के लिए हमारे बहुत एक्सपीरियंस है, एंड दिस इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। बहुत अच्छा ओपन स्नो हमें देखने को मिल रहा है और एक बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हमको यहाँ पे लग रहा है। लिटरली जब स्नोफॉल देखा तो बहुत सारे बच्चों की आंख में लिटरली टीयर्स है कि ये लाइक अभी तो यहाँ पे आए तो हमको जैसे कि ना ये स्वर्ग है, धरती का रियल स्वर्ग हम लोग देख रहे हैं। सभी बच्चों की यही भावना है कि नहीं, हमने स्वर्ग देख लिया, और हमारी भी यही भावना है कि बस ये स्वर्ग देख लिया। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। मनाली में इस सीजन की ये पहली बर्फबारी है। बेशक इस बार इंतजार लंबा खिंचा, लेकिन इस बर्फबारी ने इन वादियों को खुशियों से भर दिया है। आपको बताइए कि 80% यहाँ पे टूरिज्म पे निर्भर करता है सर। इससे बर्फ से सर होटल है, होटल वाले हैं, और आपका घोड़ा चालक है, टैक्सी वाला है, ढाबे वाला है, तो हर आदमी सर इंतजार कर रहा था सर बर्फ का कि बर्फ आएगी और अच्छा कारोबार बढ़ेगा सर। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी बर्फबारी होगी और हमारे को भी थोड़ा अच्छा रोजगार सर मिलेगा। 2.5 महीनों से यहाँ पर बर्फ बिल्कुल नहीं हुई थी और टूरिस्ट मनाली आना बहुत अवॉइड कर रहा था, तो अब बर्फ आना स्टार्ट हो गई है, तो हमें उम्मीद है कि हमारा कारोबार भी अच्छा चलेगा, क्योंकि हमारा सारा काम टूरिज्म से ही है। टूरिज्म के रिलेटेड हमारा सारा काम है। जैसे कि अब बर्फ हो गया यहाँ पर, तो अब हमें उम्मीद है कि अब मनाली में टूरिस्ट बढ़ेगा। बर्फबारी ने मानो पूरी घाटी को अपनी आगोश में ले लिया है। अटल टनल रोहतांग में अब तक 2 फीट के करीब बर्फबारी हुई है, जबकि सोलांग नाले में 1 फीट के करीब, रोहतांग पास में 3 फीट और गुलाबा में 1.5 फीट के करीब ताजा बर्फबारी हुई है। अभी ये सिलसिला जारी रहेगा, लिहाजा कुछ एहतियात भी बरते जा रहे हैं। प्रशासन ने सैलानियों को ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है। जैसा आपको पता है कि पिछले कल से ही लगातार स्नोफॉल चला है और सोलांग वैली के आसपास करीब 1 फीट से ऊपर स्नो आ चुकी है। इस समय रोड की कंडीशन अभी गाड़ियों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो इसीलिए हमने एहतियात के तौर पर सभी गाड़ियों को 4x2 जो गाड़ियां हैं उनको नेहरू कुंड के पास ही रोक दिया है। केवल 4x4 गाड़ियों को ही हम ऊपर की तरफ अलाउ कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी पर्यटक यहाँ पर आए हैं वो बर्फ़ का आनंद अपने होटल में बैठकर ले सकते हैं। अनावश्यक रूप से आप बाहर ना जाएं और अपनी गाड़ी बाहर ना निकालें, क्योंकि सड़क की कंडीशन अभी गाड़ियों के लिए अच्छी नहीं है। मनाली के बाद धर्मशाला की तस्वीरें देखिए। घरों की छतों पर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। जहां तक नजर जाती है यहां भी बर्फ ही नजर आती है। चंबा की ये तस्वीरें तो दिल में उतर जाने वाली हैं। कुदरत जब अपना श्रृंगार करती है तब ऐसी तस्वीरें ही देखने को मिलती हैं। ये तस्वीरें डलहौजी की हैं। यहाँ भी सड़क पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, छतों पर बर्फ ही बर्फ नजर आती है। बहुत कम स्नो मिला, ऐसे बहुत कम रेयर था, पर हम लोग ऐसे बहुत उम्मीद लेके डलहौजी आए थे और इतना अच्छा स्नो मिला, इतना अच्छा मिला। हम लोग ने देनकुंड वाला ट्रैक किया, ये हमारे गाइड है। इतना मजा आया हम लोग को, इतना ऊपर तक बर्फ है, इतना मस्त स्नोफॉल है। सब लोग आ जाओ, बहुत मजा आएगा। इट वॉज अमेजिंग। देवभूमि उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में देर से ही सही बर्फबारी ने दस्तक दे दी है।
इस बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पूरी तरह बर्फ से ढक चुके हैं। बद्रीनाथ में अच्छी खासी बर्फबारी हुई। बद्री विशाल के दर पर 2 इंच मोटी बर्फ जम गई। बर्फ की सफेदी ने पूरी देवभूमि की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। इस बर्फबारी के साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में ओले भी गिरे हैं और जमकर बारिश भी हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड में सैलानियों की पसंदीदा जगहों में से एक औली बर्फबारी की सफेदी के साथ चमक रही है। जाहिर है चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर घूमने का शौक रखने वालों को वहां पहुंचने के लिए उत्साहित कर रही है। औली में जिधर भी नजर घुमाएंगे कुदरत का सफेद करिश्मा ही दिखाई देगा। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। जैसे इन वादियों में तो बहुत एक्सट्रीम मजा है। जैसे मुंबई में तो इतनी ठंड पड़ती है नहीं, मुंबई से सीधा 30 डिग्री से सीधा माइनस में आना बहुत हमारे लिए तो बहुत मजे वाली बात है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी जैसे देख रहे हो हल्की हल्की स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो गई है, तो इस चीज का हम लोग बहुत आनंद उठाने वाले हैं। बोलने नहीं हो रहा, इतनी ठंडी है पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी हम स्की करने जाने वाले हैं, तो वेटिंग फॉर दैट। उसके अलावा तो पहली स्नोफॉल है हम दोनों ने कभी स्नोफॉल देखी नहीं थी। बर्फबारी के बाद मसूरी का मौसम भी सुहाना हो गया है और सैलानी जमकर इन खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे हैं। बर्फ के फाहे मसूरी के पास धनौल्टी पर भी नियमत के रूप में बरस रहे हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि सर्दियों का जाता हुआ सीजन और ये बर्फबारी हर बार की तरह इस बार भी यहाँ के पर्यटन उद्योग को पंख लगाएगी। महीने के बाद ये बर्फ स्टार्ट हो गई है, हमें बहुत आस थी इस बर्फ की। 3 महीने का सूखा खत्म हो गया। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदे की बात है। हम सब इस लाइफ से बर्फ से खुश हैं कि इस बार जो स्नोफॉल हुआ है हालांकि लेट में हुआ है पर बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ है अभी, जिससे कि सारे पर्यटक वैसे काफी खुश हैं। टूरिस्ट भी काफी आ रहे हैं यहाँ पे और जितने भी यहाँ पे जिनका भी रोजगार बर्फ पे था वो सारे लोग खुश हैं। और अभी जो गेम भी होने हैं तो उम्मीद है कि विंटर गेम भी इस बार होने की उम्मीद है। लगे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तो उसमें आप देख सकते हैं देहरादून या इसी तरह हरिद्वार, टेहरी, पौड़ी और कुमाऊं क्षेत्र में बात करेंगे तो नैनीताल है, अल्मोड़ा है या फिर जो है उधम सिंह नगर है, चंपावत है। तो इनमें रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी रहेगी जिसमें लाइटनिंग है या हेल है, तो वो भी कहीं कहीं पे इन डिस्ट्रिक्ट्स में दिखेगी। उत्तराखंड के ऊपरी इलाके बर्फ से ढक गए हैं। फरवरी के महीने में पहाड़ों की खूबसूरती पूरी तरह निखर चुकी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फ गिर रही है। पूरा पहाड़ी इलाका बर्फबारी के आगोश में समा चुका है। स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों के चेहरों पर भी खुशी की लहर है। पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदलते ही बारिश हुई। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, पंजाब से लेकर हरियाणा तक बादलों ने बरसना भी शुरू कर दिया। कई इलाकों में शीतलहर चल रही है, जिसके चलते ठंड के इस मौसम में ठिठुरन और बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है। पूछ कर देखिए किसी से दिल्ली में आजकल क्या चल रहा है। जवाब मिलेगा, जनाब फॉग चल रहा है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। देखिए और पहचानिए अपनी दिल्ली को, लेकिन पहचानेंगे भी कैसे? कुछ दिखे तो पहचाने ना। न सड़कें नजर आती हैं, न इमारतें नजर आती हैं, न लाल किला दिखता है, न कनॉट प्लेस समझ में आता है। समझ में आता है तो सिर्फ ठंड और कोहरा। ठंड तो इस दिन पड़ बहुत ज़्यादा रही है। जो कल बारिश भी हो गई, बहुत परेशानी हो रही है। गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। कोहरा भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है। 2-3 बजे रात में तो कुछ आगे दिखता ही नहीं है।
पानी टपकता है, शीशे में कपड़ा मार मार के गाड़ी चलाओ। कोहरे से परेशानी है, सामने वाली गाड़ी जल्दी दिखती नहीं है, उसके गली गली कपड़ा मारना पड़ता है, गाड़ी को साफ करना पड़ती है। अभी बहुत ज्यादा है कोहरा, अभी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, घंटों लग जा रहा है 2-4 किलोमीटर चलने में। अभी हर जगह परेशानी है इस टाइम, तो आप कहीं भी दिल्ली में जाइए आपको परेशानी नजर आएंगे। दिन हो या रात, कोहरा वक्त नहीं देखता, बस अपना डेरा डाल देता है। विजिबिलिटी 20, 10, 5 मीटर से कब जीरो पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, तो ये होता है कि बसेस की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है, तो गाड़ियाँ आसानी से मिलती नहीं है और हमें तो जाना जरूरी है, तो कैसे भी जाए। तो ये है कि घर से बहुत सुबह निकलना पड़ता है ताकि लेट ना हो जाए, बसेस आराम से मिल पाए। बहुत बुरी हालत है। ठंड की वजह से बैठा नहीं जा रहा। यहाँ हमारा काम धंधा है, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर लोग हैं। अब आग हमारा सहारा है, ठंड में आग को लेके बैठे हैं। कोहरे की वजह से गाड़ी नहीं चल रही, एक ही जगह बैठे हैं। दिल्ली में तो क्या बोलेंगे, आगे तपते है बस। दिल्ली का बहुत समस्या खराब है, ठंडी का वजह में हाथ पैर सुनो जाता है, आग जला के बैठ जाते हैं। भाई यही सहारा है, रोड का काम है हमारा। कई दिनों के बाद धूप निकली जरूर है, लेकिन ठंड में कमी नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 2024 की जनवरी पिछले 21 सालों में दिन के तापमान के लिहाज से सबसे ज्यादा ठंडी रही। शीतलहर के दौरान औसत अधिकतम तापमान गिरकर 17.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनवरी के खत्म होने के बाद सर्दी में कमी आई है। जो सर्दियां आमतौर पर 14 जनवरी तक चली जाती थीं, वो एक महीना आगे बढ़ चुकी हैं। जो मेन था इस बार मैक्सिमम टेम्परेचर आपका काफी नीचे जा रहा था। पूरा नॉर्थ इंडिया में एक फॉग कोल्ड लो क्लाउड का लेयर था जो कि दिन का तापमान बढ़ने नहीं दे रहा था। इनफैक्ट अगर आप देखते हैं पिछले 74 इयर्स का रिकॉर्ड में दिल्ली का तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर सेकेंड लोएस्ट है 2003 के बाद। और कोल्ड डे कंडीशंस, सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस आपका ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के इलाके में 25 जनवरी से लेके 25 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक जारी था। मौसम विभाग के अनुसार इस जनवरी में दिल्ली में दिन के समय 5 दिन शीतलहर की स्थिति रही। जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम हो और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम हो तो दिन में शीतलहर घोषित की जाती है। पहाड़ों पर आए कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर इस बार मैदानी इलाकों तक नहीं पहुंच पाया। आमतौर पर जनवरी में 2 से 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजधानी दिल्ली पर असर डालते हैं। इनकी वजह से बारिश होती है और ठंडी हवाएं राजधानी में आना रुक जाती हैं। ये रुड़की का मंजर है। कड़ाके की ठंड है और ओले पड़ रहे हैं। मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज एकदम बदल गया। तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंड भी और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ठंड से बुरा हाल है। लोग सड़कों किनारे अलाव जलाकर ताप रहे हैं ताकि थोड़ी राहत मिल सके। देश के अलग अलग हिस्सों में सर्दी और कोहरे की मार जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोहरा क्या होता है और कैसे पड़ता है?
हमारे चारों ओर मौजूद हवा में वाटर वेपर होता है जिसे हम नमी कहते हैं। ठंड में जमीन की सतह के पास की गर्म हवा में मौजूद वेपर ऊपर मौजूद ठंडी हवा की परतों से मिलकर जम जाता है। इसको कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन बढ़ने पर ये भारी होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। आसपास की ज्यादा ठंडी हवा के संपर्क में आने पर इसका स्वरूप धुएं के बादल जैसा हो जाता है। इसी को कोहरा कहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी और कोहरे का ये टॉर्चर अभी देश में कुछ दिनों तक और जारी रहेगा। ये बर्फ कई मामलों में राहत भी है, ये बर्फ कई मामलों में आफत भी है। इसी बर्फबारी और इसी ठंड के बीच भारतीय सेना के जवान भी तैनात रहते हैं और जो आम लोगों को कठिनाई होती है उसमें भी वो मसीहा बनकर सामने आते हैं। कड़कड़ाती ठंड में भी बुलंद रहते हैं भारतीय सेना के हौसले। माइनस के तापमान में भी प्लस में रहती है शूरवीरों की हिम्मत। दुश्मन कैसा भी हो, भारतीय सुरक्षा बलों के जज्बे और जुनून को डिगा नहीं सकता। खतरा चाहे गोलियों का हो या मौसम की सर्द हवाओं का, कसम खाली है कि तैनात रहना है तो रहना है। कुपवाड़ा में पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर 10 इंच बर्फ की मोटी परत जम गई है। लोगों का आना जाना मुश्किल होता है। रोजमर्रा की जरूरी चीजें हासिल करना भी मुश्किल होता है। इन ऊंचाइयों पर बर्फ जब गिरती है तो कई फीट गिरती चली जाती है। इसमें चलने वाले जवानों के पैर धंस जाते हैं और एक एक कदम इतना भारी हो जाता है जैसे वो मीलों का सफर तय कर चुके हों। कुछ किलोमीटर की दूरी कई घंटों में बदल जाती है, कभी कभी तो कई दिन में। ऐसे में अगर किसी को आपात स्थिति में इलाज या मदद की जरूरत पड़ जाए तो एक एक पल की कीमत बहुत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में सेना के पास खबर आती है कि एक महिला को मदद की जरूरत है। रात का वक्त हो रहा था। एक परिवार संकट में था। महिला को लेबर पेन हुआ। पुलिस को खबर दी गई, लेकिन घर तक पहुंचते पहुंचते बर्फ में गाड़ी फंस गई। पुलिस ने आर्मी को सूचना दी और फिर शुरू हुई महिला को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। इतनी सर्दी है कि रूह कांप जाए। गाड़ियों का चलना मुश्किल है। सेना के जवान महिला को अपनी पीठ पर उठाते हैं और अस्पताल की ओर चल देते हैं। ड्यूटी वालों को कहते हैं। देखो क्या हालात है हमारी हालात देखो। बर्फबारी के मौसम में एवलांच का खतरा भी हमेशा बना रहता है, इसलिए जवानों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी एवलांच की ट्रेनिंग दी जाती है। एवलांच के सफड़े में आए हुए एकदम को रेस्क्यू करने के लिए कैसे मुश्किल परिस्थितियों में प्रकृति से लड़ते हुए संकट का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक सैनिक की जिंदगी बर्फ में आसान नहीं होती है। धरती पर वो तापमान नहीं जो भारतीय सेना के हौसलों को जमा दे। बर्फ का ऐसा तूफान नहीं जो इनके सीनों से टकराकर चूर ना हो जाए। वो ऊंचाई नहीं जो इन्हें बौना बना दे। इनके हिम्मत के आगे पिघल जाता है बर्फ का पहाड़। इनकी जोश की गर्मी से कांपती है सर्दियां। हार जाती है हर चुनौती। सर्दी के दिनों में सेना के जवानों को किन हालात का सामना करना पड़ता है ये समझिए। बर्फीली बुलंदियों पर न्यूनतम तापमान -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। लोहे की बंदूक का ट्रिगर भी लोहे का होता है, यानी जितना ठंडा मौसम उतना ही ठंडा ट्रिगर।
सैनिकों को ऐसे ग्लव्स दिए जाते हैं जिनमें ट्रिगर पर लगने वाली उंगली बगैर प्रोटेक्शन के रहती है और हमेशा ट्रिगर पर, यानी एक ठंडी सतह पर एक एंगल पर मुड़ी हुई। ऐसे में फ्रॉस्ट बाइट का खतरा होता है। ठंड में बर्फ ही इनका घर है, बर्फ ही बिछौना, बर्फ ही जिंदगी, बर्फ ही मौत, बर्फ ही चुनौती। बहुत बड़ी मुश्किल आती है पीने की पानी की, क्योंकि जहां खाना भी जमकर पत्थर की तरह हो जाए वहां पानी की बूंदें कहां से मिले। प्यास बुझाने के लिए जद्दोजहद जो की जाती है वो भी अद्भुत है। सबसे बड़ी चीज होती है वो चीज है पानी, क्योंकि पानी का सप्लाई भी तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। कुछ भी खाना पकाना है आपको उसके लिए पानी चाहिए। तो ये पानी यहाँ पर कैसे हो रहा है ये देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग जैसे अभी स्नो है जो हमने बाहर से कलेक्ट किया है, तो स्नो को कलेक्ट करके हम लोग इसमें हमारा बड़ा जो बर्तन है गर्म करने का उसके अंदर डालते हैं, उससे हम लोग पानी बनाते हैं। बहुत हमारे खाना बनाने के लिए भी पानी, हमारे रोजमर्रा के कामों का पानी, हमारा पीने का पानी, सब कुछ स्नो से बनता है। यहाँ पे कोई वाटर सप्लाई नहीं है या फिर कोई भी यहाँ पे पानी आ नहीं पाता है। साहब ये कितना टाइम लग जाता है बॉईल करने में? मिनिमम 45 मिनट्स होना चाहिए मैम पानी पिघलने के लिए। पानी पिघलने के लिए 45? हाँ मैम 45 मिनट्स चाहिए पिघलने के लिए, फिर गर्म होने के लिए 15 मिनट्स होते हैं। लेकिन ये भारतीय सेना के जवान हैं जिनके लिए कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं है। 2023 के मौसम को देखेंगे तो पता चलेगा कि पिछले साल मौसम में कई बदलाव हुए। ज्यादा गर्मी और ठंड कम। साल के पहले महीने से लेकर दिसंबर तक मौसम का मिजाज पूरी तरह अलग रहा और ऐसा ही बदलाव इस साल भी नजर आ रहा है। 12 साल बाद जनवरी सबसे ठंडा महीना रहा, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हुई। अमूमन 15 दिसंबर से बर्फबारी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार फरवरी में जाकर बर्फबारी की शुरुआत हुई। कई मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मौसम का ट्रेंड स्थायी तौर पर बदल गया? आखिर क्यों बदल गया इस साल मौसम का चक्र? जनवरी की बर्फबारी क्यों खिसकी फरवरी की तरफ? मैदानी इलाकों में क्यों बढ़ रही है ठंड? मौसम विभाग के अनुसार इसके 3 कारण हो सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में कमी, एल नीनो इफेक्ट और जेट स्ट्रीम। आमतौर पर उत्तर पश्चिम भारत में दिसंबर और जनवरी के बीच 5 से 7 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ आते हैं जो ठंड से राहत दिलाते हैं। इस बार ये मौजूद नहीं। जो दिन के टेम्परेचर्स हैं वो ज्यादा बढ़ने रहे, वो सामान्य से 5 से 7 डिग्री कम रहे हैं। 5 से 7 में अगर मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल करते हैं कि आज का किसी स्टेशन का टेम्परेचर 17 डिग्री है और जो रिपोर्ट हुआ वो 12 डिग्री है, इसमें वो सामान्य से 5 डिग्री कम है। मेन कोल्ड डे कंडीशंस है। अगर 6.5 से कम है तो सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस है। ऑलमोस्ट वैसा ही सिनेरियो है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों है। उसका एक क्वेश्चन तो ये भी है कि जनरली कोई जब एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है उसके बाद ये पैटर्न ब्रेक होता है। इस दौरान सिर्फ 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही भारत पहुंचे, 1 दिसंबर में, 1 जनवरी में। लेकिन इनका असर सिर्फ गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश तक सीमित रहा। अभी क्या है कि आ रही है वेस्टर्ली नॉर्थ वेस्टर्ली विंड, लेकिन वो वीक विंड है। इसके बाद जैसे अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जहां ईस्टर्ली हवाएं आएंगी। जनरली क्या आता है, जो ईस्टर्ली स्ट्रॉन्ग आती हैं तो उसके साथ मॉइस्चर आता है, टेम्परेचर बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा कोई सिनेरियो नहीं हो रहा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में औसत से कम बरसात के कारण भी सर्दी बढ़ी रही। इन इलाकों में बरसात और बर्फबारी औसत से 80% कम रही। नतीजा ये रहा कि सर्दी बढ़ गई। जो नंबर ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं वो जनवरी के महीने में काफ़ी कम रहे थे, और जो भी पहाड़ों पे भी अगर हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे तो वो बहुत फीबल टाइप के थे, बहुत कमज़ोर थे। तो उसके चलते जो पहाड़ों में इस बार जो 3 से 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए उसमें हल्की ही बारिश हुई है और हल्की बर्फबारी हुई थी। इसलिए जनवरी में हमारे पास कोई ऐसा बहुत बड़ा जो स्पेल नहीं देखा गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलते। इसके साथ साथ
250 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाली तेज हवाएं या जेट स्ट्रीम ने भी उत्तर भारत में सर्दी को बढ़ाने का काम किया। देखिए, कुछ ना कुछ तो हमारे पास क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो सकता है, उस पर डीप स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से विंटर हमारे पास शिफ्ट हो रहा है, जो वो थोड़ा सा स्टडी का विषय है हमारे पास है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।